अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबा सेज़ व्लॉग में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। एक मरतबा फिर आज हम आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड लाए हैं और इस एपिसोड में आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रख सकते हैं। कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसका असरअंदाज ये हो रहा है उन पर, और बच्चे जो हैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए और वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करें, जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। स्टडीज़ भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बच्चे जो हैं उनको अपने सामने स्टडीज़ कराएं, ना कि आप कहीं उनको भेज कर अकेडमीज़ या डिफरेंट ट्यूशन्स पर आप उनको भेजें और वो वहाँ पर किस तरह पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो अपनी सेटिस्फाइड नहीं होती। लिहाजा मैं अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ और स्कूल के बाद जब ये आते हैं तो मैं इन्हें घर में ही खुद पढ़ाती हूँ। तो ये इनका स्टडी टाइम है इस वक्त और ये दोनों देखिए पढ़ रहे थे। अभी बेटा गया है और बेटी मेरी पढ़ रही है। यही हमारा मुस्तकबिल है व्यूअर्स। अगर हम इन पर अपना वक्त नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको परेशानी उठानी पड़ेगी। लिहाजा बच्चों की तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा दें, आपकी तवज्जो मांगते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए आप डिफरेंट किस्म के पेट्स भी रख सकते हैं जो उनको बहुत पसंद है। जैसे कि मेरे बच्चों को चूज़े बहुत पसंद है, चूज़े लिए इन्होंने, लेकिन वो सर्दी की वजह से एक तो वो जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे चूज़े बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्हें बिल्ली खा गई अनफॉर्चुनेटली, जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा था और बच्चे उससे बहुत परेशान हो गए। तो फिर मैंने उनको एकदम चुप करवाने के लिए उनको अपने साथ ले गई, उनको डकलिंग्स लेके दी और ये डकलिंग इनको बहुत पसंद आई है और इनके साथ खेलते हैं स्टडीज़ के बाद और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। डकलिंग्स इस तरह भी सर्दियों में ठीक रहती हैं कि सर्दियाँ इनको इस सर्दी में ये बिल्कुल ईजी है इनके लिए रहना, और ये क्योंकि पानी में ही रहने वाली होती है इनके अंदर, तो इनके अंदर जो है वो ठंड लगने का ख़दशा इतना नहीं होता। लिहाजा इन डकलिंग्स को जो है आप बच्चों को लेके दे सकते हैं। जब से डकलिंग्स आई हैं बच्चे जो है मुझे तंग नहीं करते और अपना टाइम जो है प्ले टाइम वो इनके साथ गुजारते हैं और स्टडीज़ करते हैं। वो स्टडीज़ भी आराम से करते हैं, उन्हें पता है कि स्टडीज़ के बाद हमने इनके साथ खेलना है। वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और इसी में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है व्यूअर्स, वो ये है कि बच्चों के हाथ आपने लाजमी धुलवाने कि बच्चों को जर्म्स ना लग जाएं। इसलिए लिहाजा जब भी वो इन्हें खेलें तो आप अपनी निगरानी में इन्हें खेलने दें, ताकि बच्चे जो हैं अपने कपड़ों पे जर्म्स ना लगाने, उन हाथों को फेस पे ना लगाएं और उनको जर्म्स ना लगें और वो बीमार ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये देखिए डकलिंग सभी पानी पी रही हैं और अब इनकी स्विमिंग का टाइम हो चुका है और अब ये स्विम कर रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। डकलिंग्स तो हैप्पी है ही पानी में, लेकिन बच्चे ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे मैं ऐसे नहीं करने देती इन्हें, लेकिन हाँ वंस अ वीक लाजमी मैंने वो कह देती हूँ चलो कोई बात नहीं बेटा, चले आप इसमें ना इनको स्विम करवा लें, लेकिन उसको फिर ये डर होता है कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आपको आज मैं बताऊँगी कि मैं अपनी किचन में कौन सा ऐसा काम करती हूँ जिससे मेरे किचन में जो है मज़े मज़े के खाने बनते हैं और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। उसकी एक वजह है कि मैं सारे मसाले घर में ग्राइंड करती हूँ, ठीक है। उसमें देखिए जैसे कि साबुत लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च मैंने ली और मैंने घर में ग्राइंड की। इसी तरीके से अगर ये मैं ग्राइंड नहीं करूँगी तो जो बाहर की होती है उसमें मिलावट होती है। मिलावट जो होगी वो हमें नहीं मालूम कि वो मिलावट कैसी मिलावट है, क्या चीज़ उन्होंने डाली है। लिहाजा मुझे तसल्ली नहीं होती है तो मैं जो घर के अंदर ही अपने तमाम मसाले घर में पीसती हूँ, इवन हल्दी से लेकर नमक तक, तो ताकि बच्चों को कुछ तो हम प्योर देने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। हमें प्योर मिलना आजकल के दौर में बहुत नामुमकिन सी बात है, नहीं मिल सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। लिहाजा इसलिए मैं ये तमाम स्पाइसेस जो हैं घर में ही करती हूँ। सूखा धनिया साबुत ले आती हूँ मैं और वो लाकर फिर मैं उसको भी ग्राइंड करती हूँ, जैसा कि ये आपके सामने रेड मैंने कर लिया। और अब इसके बाद सूखा धनिया करूँगी और इसके बाद मैंने काली मिर्च करनी है,
फिर मैंने गरम मसाला करना है, फिर हल्दी भी मैं साबित लाती हूँ पंसार से और उसको कूटती हूँ। और उसको कूटने के बाद जब वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सख्त होती है, और जब वो थोड़ी छोटी हो जाती है तो फिर उसको मैं ग्राइंड करती हूँ। और इस तरीके से ही मैं नमक को भी मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। पिंक सॉल्ट मैं लेकर आती हूँ। जी पिंक सॉल्ट जो पत्थर की सूरत में होता है, ठीक है, वो मैं लेती हूँ। और पत्थर को पहले मैं तोड़ती हूँ और उस पर बड़ी मेहनत होती है, पर बच्चों की खातिर मैं ये काम करती हूँ। तो मैं उस पत्थर को तोड़ती हूँ, उसको छोटा छोटा जब वो हो जाते हैं, फिर मैं उनको जो है कोशिश करती हूँ या तो चकवटे में कर लूँ, नहीं तो फिर मैं उनको ज़्यादा अगर सख्त हो, क्योंकि बहुत सख्त होते हैं वो, तो डर होता है कहीं ग्राइंडर ना ख़राब हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ चकवटा में। मुझे बहुत बारीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टाइम लगता है, हो जाता है, तो मैं वो करती हूँ। तो अच्छा रहता है, ये खाने बहुत मज़े के बनते हैं और सब तारीफ़ करते हैं। आज मैं आपको कड़ी बना के दिखाने वाली हूँ और कड़ी इतनी मज़े की बनेगी, यकीन जाने आपको इतनी तारीफ़ आप बटोरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको बहुत मज़ेदार कड़ी मैं तरीका सिखाने वाली हूँ कड़ी। इसके लिए सबसे पहले आपको दही चाहिए। दही और बेसन आपने उसमें मिक्स करना है और फिर उसमें हल्दी डाल देनी है। हल्दी के साथ आप इसमें जो है पानी डालेंगे और साथ ही लाल मिर्च डाल देनी है। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें आपने लहसुन डालना है। 3 जो है आपने लहसुन पीस के इसमें डाल देना है। मिक्स करके इसको आपने हंडिया में डाल देना है और आपने स्टोव ऑन कर देना है। ठीक है जी। तो जैसे ही स्टोव ऑन होगा, उसके कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये बॉयल होने लग गया है। जैसे कि अभी आप देखिए, मैंने भी रखा है इसको, तो ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो नमक आपने बिल्कुल नहीं डाला, जैसे कि मैंने भी आपके सामने नमक नहीं डाला है। ठीक है जी। नमक जो है वो हम डालेंगे जब ये बॉयल होना शुरू होगी। और अब देखेंगे कि ये जो टिप है, ये आप हमेशा के लिए याद रखें कि अगर हम नमक बॉयल होते हुए डालेंगे तो ये जल्दी ठीक होगी। जो पूरा दिन कड़ी पकती होती थी और फिर उसके बाद बनना तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक टिप पता चल चुकी है और वो ये है कि जब बॉयल होने लगे ये, तो आपने तब नमक इसमें ऐड करना है। जैसे कि ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि कड़ी कभी भी पकते हुए बाहर नहीं गिरनी चाहिए। जैसे ये बाहर गिरेगी, इसका जायका ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी माँ कहती थी, वो कहती थी कि कड़ी को कभी भी नहीं गिरने देना। जैसे ही बाहर अगर ये निकल आएगी तो इसका जायका ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट इसका नहीं रहेगा। तो लिहाजा आपने इन दोनों बातों का बहुत ख्याल रखना है और इसको मीडियम आंच पे आपने इसको रख देना है। यकीन जाने ये जो रेसिपी है, इससे आपको इतना ज़बरदस्त आपको इसके जो हैं वो मिलेंगे रिज़ल्ट्स कि आप खुश हो जाएंगी और आपके घर वाले भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे जी कड़ी तो बस ऐसी कड़ी, आप जैसी कड़ी कोई बनाता ही नहीं। तो लिहाजा इंशाल्लाह आप खुश होंगी। तो अब हम बनाते हैं पकौड़ों का सामान। पकौड़ों के लिए मैं प्याज जो है वो कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके प्याज, इसमें मैं पोटैटोज़ जो है वो चिप्स टाइप के लंबे थोड़े काटती हूँ, फिंगर चिप्स की तरह के, तो वो ज़रा अच्छे लगते हैं, तो वो पे काटती हूँ। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने डालना है बेसन के साथ सारे मसाले डाल देने हैं और हरी मिर्च कम डालती हूँ ताकि बच्चों के मुँह में ना आए, उनको जो है वो प्रॉब्लम करती है। पालक में थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ कि पालक का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी पालक डाल दी और इसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू। ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल नहीं करती मैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और ये सब चीज़ें मैंने नमक वगैरह डाल दी है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें प्याज मौजूद है और वो पानी छोड़ता है। तो अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, और जब ये थिन ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे जैसे पकौड़े पसंद हैं तो थोड़े से हार्ड होते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से। तो ये देखिए मैं पानी डाल के उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में मज़ीद बेसन भी ऐड कर रही हूँ। वो तो आप ख़वातीन माशाल्लाह समझदार हैं, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा ही कि किसमें कितना जो है वो मसाले भी डलेंगे और बेसन भी डलेंगे। ये पकौड़ों का सामान जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। और ये देखिए पकौड़े बहुत मज़ेदार रेसिपी है, जिसे कहते हैं कि हमें बहुत पसंद है। हम रमज़ान मुबारक में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेली रूटीन में भी कभी बने तो सब शौक़ से खाते हैं। तो कड़ी में तो पकौड़ों का और ही जायका आता है। ये जी हमारे तैयार हो गए।
अब हम जाएंगे कड़ी की तरफ, और कड़ी जो है वो हमारी तकरीबन हो चुकी है। अभी लाइट आंच पे मैंने रख दिया है, तब तक मैंने कभी पकौड़े बना लूँ। तो मेरी आदत है कि पहले मैं एक पकौड़ा ज़रूर से अलग से फ्राई करके चेक करती हूँ कि इसका जो है नमक मिर्च, तो वो मैंने एक पकौड़ा अलग के चेक कर लिया है। तो नमक मिर्च उसके अकॉर्डिंग कमी बेशी तो फिर मैंने डाल दी, और अब मैंने इकट्ठे ये 3 से 4 से 5 पकौड़े फ्राई होने के लिए कर दिए। तो वंस अपॉन टाइम, आपको पता है पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था। पुराने वक्तों में हमारी माँ कहती हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो कहती थी कि जब कड़ी साग या इस तरह की चीज़ें बनती होती थी तो हम एक दूसरों के घर भेजा करते थे, और मोहल्ले में भेजना, और बड़ा खुश होते थे इस चीज़ को लेके कि वाह जी माशाल्लाह आपने भेजी है, बहुत शुक्रिया। हमसाए भी खुश होते थे। तो अब तो ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं। अब तो ये नहीं पता होता कि हमसाए में रह कौन रहा है। हम इस तरह का हमारा क्राइटेरिया हो गया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों के बड़े हकूक़ होते हैं, और हमें चाहिए कि हम पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई घर पे मौजूद ना हो तो आपके पड़ोसी ही होते हैं जो आपके काम आते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कभी नौबत ना आए, लेकिन फिर भी अच्छे अखलाक हमें रखने चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ। तो ये थी बात कि इस तरह के पुराने वक्तों में होते थे काम। तो अब ये सब ख़त्म हो गए, नायाब हो गए। अब अगर कोई किसी के घर कुछ बना के भेजता है तो अगला कहता है कि पता नहीं खैर है, भेजा है, कोई मतलब होगा तो भेजा है। क्योंकि मोहब्बतें अब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब सब मतलब के लिए मिलते हैं एक दूसरे को। जिसको मतलब है वही किसी को मिल रहा है। अगर किसी को कोई बग़ैर मतलब के मिल रहा है तो उसको कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि ये दौर ही ऐसा आ गया है जिसमें हमने भी सर्वाइव करना है, अपने बच्चों को भी सर्वाइव करवाना है, और उनको भी हमने साथ लेके चलना है और उन्हें समझाना है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हम बघार का टाइम आ गया है। अब इसको हम बघार लगाएंगे, और बघार के लिए मैं इसमें सिर्फ डालती हूँ लाल मिर्च भी डालती हूँ, और सब्ज़ मिर्च भी डालती हूँ, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मुझे पसंद है और लाल मिर्च उसके ऊपर ज़रा अच्छी लगती है, मतलब देखने में लुक अच्छी आती है। साथ मैंने ज़ीरा डाल दिया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है जी, ये मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया। उससे ये होता है कि इसका ऊपर जो ऑयल में हम फ्राई करके डालते हैं तो बघार बहुत अच्छा लगता है इसका। ठीक है जी, इसमें मैंने ना प्याज डाला है और ना ही मैंने इसमें लहसुन डाला है। ठीक है, ये हमारा बघार तैयार हो रहा है, और जैसे ये हो गया तो ये देखिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, ये हमारी जो कड़ी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। पकौड़े मैंने सारे डाल दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे पकौड़े बिल्कुल नहीं छोड़ते, और वो जैसे ही मैं फ्राई करूँ चाहते हैं कि हमें ऐसे ड्राई मिल जाए जो उनके लिए बेहतर नहीं होते। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ 1-2 से ज़्यादा ना हो। ये नहीं जी, ये हमने इनको इसके अंदर करके बाकी भी साफ़ कर दिया है इसको, और ये हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, अब हम इसमें धनिया डालेंगे, ऐड करेंगे, और कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी डालनी है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें इसके बगैर कड़ी इनकम्प्लीट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी की, वो भी आपने लाजमी डालनी है। ये जैसे कि मैं डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। आपने कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने पे हमें अप्रिशिएट करते हैं। ठीक, कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब सर्व करने के लिए रेडी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को
सबा सेज को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आइंदा तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।